हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। हिंदू जो हिंदू हैं और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे। वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का। हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कितने केस हमारे और आपके सामने रोज होते हैं। हमारे धर्म में कमी क्या रह गई? आपके बच्चे गुटखा खाने वाले, ताश खेलने वाले, बहन बेटी को ताक झांक करने वाले, ये आगे चलकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को लिखने वाले हमारे आर्य समाज के दार्शनिक तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सुमा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभव त्वाहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी पाप करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, हमारे पापों से हमारी रक्षा करिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा कीजिए। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन पता है आपको, आदरणीय तुलसीदास जी, भारत के महान कवियों में उनका नाम, वो लिखते हैं, तुलसी या जग आए के कौन भयो समरथ, तुलसी या जग आए के कौन भयो समरथ, खंचन पे कुचन खिन्ना पसारो हाथ, कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया? ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक साहब लिखते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हालेलुया। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। परमेश्वर मैं पापी हूं, सोरठ मूला पहला में, परमेश्वर मैं पापी हूं, लेकिन तू पवित्र है, तू कल्याणकारी है, तू मोक्षदाता है। मैंने पाप किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु, और पाप का फल, पाप का परिणाम परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, इटर्नल सेपरेशन। पाप एक गंभीर विषय है। यह पाप आपको और परमेश्वर को निकट आने से रोकता है। यह पाप आपको, मुझे और आपको निकट आने से रोकता है। यह पाप 2 भाइयों को साथ में रोटी तोड़ने से रोकता है। यह पाप 2 परिवारों को दूर करता है। कौन है जिसने पाप नहीं किया? मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं। भारतीय दर्शन के बृहद आरण्यका उपनिषद 1:3-28 पद, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1:30 में एक सुंदर प्रार्थना में आपको सुनाता हूं। यह लिखा है, अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार, हमें अंधकार से आप ज्योति में लेकर चलें। मृत्युमा अमृतगमय, और हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन तक लेकर चलें। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किससे की जा रही है और कौन है जो हमारी इस प्रार्थना का उत्तर देगा? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने इस यात्रा को शुरू किया। 19 years बैक
कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? महाभारत के इस शांति पर्व अध्याय को ध्यान से सुनिए। अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी है, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। मैं किस पर विश्वास करूं? कौन मेरे पापों को मिटाएगा? कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन पे कुंचन खिन्न पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसलिए ऋग्वेद के इन मंडलों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6 अध्याय के अनुसार लिखा है, हमें पाप से स्वतंत्र करिए। हे परमेश्वर, हम पाप में डूबे जाते हैं, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल 86 पद के अनुसार लिखा है, हमें दंडित मत करिए, पाप के लिए हमें दंड मत दीजिए। हमें पाप के लिए दंडित मत करिए। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के लिए दंड प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कौन होगा जो पाप के लिए मरने के लिए तैयार है? कोई है जो अपने पाप को जगजाहिर करे? आपको पता है, लोग यीशु मसीह के निकट नहीं आते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह के समक्ष नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो पापी हैं। अरे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह ये ज्योति को आप देख रहे हैं, इस लाइट को आप देख रहे हैं, जब लाइट चमकती, ज्योति चमकती है, कार्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है। और प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है। और जब यीशु हमारे ऊपर चमकता है, हम भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हैं। मैंने इसके विषय में एक शोध किया, क्यों लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्यों यीशु मसीह के नाम से घबराते हैं, क्यों यीशु मसीह के नाम से कतराते हैं। इस शोध में मैंने पाया कि उन्होंने अपने जीवन पर प्रकाश डालने नहीं दिया। यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं तुम पर चमकूंगा। आप सोचिए, रात में 3 बजे जब कुछ चोर लोग मिलकर किसी घर का दरवाजा तोड़ रहे हो, ताला तोड़ रहे हो, और उनके ऊपर ज्योति चमका दी जाए, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? वो चोर वहां से भागेगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की, इसलिए लोग भागते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, उनके कार्य प्रकट हो जाते हैं। और यही तो हम नहीं चाहते कि हमारे कार्य प्रकट हो। आइए मेरे साथ कुछ पदों को निकालिए, तब आप जान पाएंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को न ध्यान से सुनिए, जब उन्होंने, किन्होंने, हमने परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जी, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। उसने कोई मशीन नहीं बनाई है। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। He wants to give you freedom। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझे जानो और मेरे निकट रहो। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, देखिए हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। कि वे अनुचित काम करें, जी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और ढाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर,
बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर से दूर होकर हमारे जीवन में ये बातें आ गई। वचन में लिखा है कि हम अधर्मी हो गए, हम हत्यारे हो गए, हम झगड़ालू हो गए, हम चुगलखोर हो गए, हम छल और ईर्ष्या से भर गए, हम परमेश्वर से घृणा करने लगे, हम अभिमानी और डींगमार हो गए। और इसका सबूत ये न्यूज़पेपर है। प्रत्येक सुबह आपके घर में अखबार आता है, और जब अखबार आता है तो वो आपके घर में संसार में होने वाली प्रतिक्रियाओं को और मनुष्य के पाप के स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स पढ़ता हूं। ये राजस्थान का, जयपुर का पेपर है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट। दहेज प्रताड़ना के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। ये जयपुर की घटना है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग, लिखा है कस्टम ने 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये जयपुर का अखबार है, और मैं विश्वास करता हूं कि इंदौर का अखबार भी इससे अलग नहीं होगा। यह है मनुष्य का जीवन जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। उसके जीवन में छल, दुष्टता, मक्कारी, अभिमान, बुराई, घृणा और पाप की फसल तैयार हो जाती है। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। आदरणीय साधु सुंदर सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी की गहराइयों में जाकर वो स्नान कर रहे थे, और सैकड़ों टन पानी उनके ऊपर था, और वो बहुत आनंदित थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उस स्नान करके बाहर निकले, उन्होंने एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया ताकि वो घर ले जा सके। और उनकी उस आत्मकथा के अनुसार उस पानी के बर्तन को लेकर वो चल ही रहे थे कि वो थक गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें लिखी, अभी तो मैं सैकड़ों टन पानी के नीचे था, और सैकड़ों टन पानी मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे बोझ और थकान का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पानी अपने कंधे पर ले जाते हुए मुझे थकान और दर्द का अनुभव होने लगा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में खेलते रहेंगे, हम पाप के बोझ को समझेंगे नहीं। लेकिन जब यीशु नासरी आपके सामने खड़ा होगा, वो आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा। आज चारों ओर पाप और पाप का प्रभाव। आप सोचकर देखिए, आप कल्पना करिए, ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप से ग्रसित भी हैं। ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप के मारे हुए भी हैं, सताए हुए भी हैं। क्यों? आपके घरों में चोरियां हो जाती हैं। क्यों? जब आप इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बिना आवश्यकता के आपका बिल 2000 का बना देते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, अखबार में आता है कि इस तरह से चोरी की जाती है। हम लॉयर पर विश्वास करते हैं, वकील पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा पक्ष करेगा, लेकिन पता चलता है उसको किसी ने खरीद लिया। क्या ये पाप का प्रभाव नहीं है? ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन पाप के सताए हुए भी हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को बाइबल से जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उन सभी की आंखें संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि
सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। आपको हम बताना चाहते हैं ये जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इस